डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिंपल पास्ट का जो एसर्टिव सेंटेंस होता है उसमें वाज वर्ब का प्रयोग कैसे किया जाता है। मैं उसके टाइप भी आपको बताऊंगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। साथ ही मैं आपको बताऊंगा इसका फार्मूला और ट्रांसलेशन करने के तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, स्मार्ट बनना चाहते हैं, तो मेरा प्रयास है अंग्रेजी सिखाएं और स्मार्ट बनाएं। आपको अंग्रेजी बोलना भी आएगा, लेकिन एक शर्त है कि आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। आइए बिना विलंब के हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने लिखा है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का मतलब होता है यहाँ पर हम उन सभी सेंटेंस के बारे में सीखेंगे जो बीते हुए समय में हुए हैं या जिसके बारे में कुछ बीते हुए समय में कहा गया है। उन सब का ट्रांसलेशन यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर की कोई बात नहीं होगी। आइए देखते हैं। ये जो बी है, बी का मतलब होता है होना, और ये जो वास और वर है, ये वास वर इसी के फॉर्म है। इसका मतलब होना ही होता है, लेकिन यहाँ पर हम था, थी, थे, थी के रूप में इसको देखेंगे और समझेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर जो वास है, वास का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो ही है, सी है, इट है, कोई नाम है, सिंगुलर है, दिस, दैट है, इन सब के साथ में हम प्रयोग करेंगे वास का। इट मीन्स ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर, दिस, दैट, इन सब के साथ में यूज़ करेंगे हम वास का। वास का मतलब होता है था और थी। वास का मतलब क्या होता है? था और थी। देखिए, इसका मतलब थी भी होता है, लेकिन जब किसी सम्मानित महिला के बारे में कुछ कहना होता है तो हम उसके लिए थी का प्रयोग करते हैं। और तब थी का मतलब ये नहीं कि वर लगाएंगे, वास ही लगाएंगे। जैसे श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हमारे देश की राष्ट्रपति थीं, तो वहाँ पर एक ही महिला के बारे में तो बात हो रही है, तो हम लिखेंगे मिसेस प्रतिभा देवी सिंह पाटिल वास। ओके, वर नहीं लगाएंगे। तो थी के रूप में भी वास का प्रयोग होता है। और वर का मतलब होता है थे और थी। अब यहाँ पर थी जो है, इस थी का मतलब होता है प्लूरल। जैसे लड़कियाँ विद्यालय में थीं। अब देखिए, तमाम लड़कियों के बारे में बताया गया, इसलिए यहाँ पर थी के लिए वर लगाएंगे। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, अर्थात इसमें किसी बात को एक्सेप्ट किया गया है, स्वीकार किया गया है। जैसे कौन सी बात? राधा एक अच्छी लड़की थी। इस बात को स्वीकार किया गया है, इसलिए इसको कहा जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे इसका फार्मूला। इसको बनाने के लिए वही जो अभी पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था, सेम टू सेम सब्जेक्ट और उसके बाद में वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। यद्यपि ये जो वाज वर्ब है यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ, ये लिंकिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। लिंकिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होता है और वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये ट्रांसलेशन जब आप बनाएंगे टेंस का, यानी प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर का जो टेंस पढ़ेंगे, उसमें इन सब का प्रयोग खास करके पास्ट टेंस में इसका प्रयोग होगा। तो वहाँ पर हम अलग से हेल्पिंग वर्ब के रूप में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर इसको हम लिंकिंग वर्ब के रूप में बता रहे हैं। आइए हम सबसे पहले देखते हैं इसका फार्मूला जो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में वाज वर्ब का प्रयोग। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने लिख ही दिया है, इनके साथ वाज का प्रयोग होगा और इन सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का प्रयोग होगा। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ट्रांसलेशन करके सीधा तुरंत देख लेते हैं। जैसे लिखा है राधा एक अच्छी लड़की थी, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो आपको पता चलेगा सब्जेक्ट है इसमें राधा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? राधा। फिर वास वर्ब में से क्या लगाएंगे? राधा इकलौती थी, अकेली थी, सिंगल थी, इसलिए राधा के साथ क्या लगेगा? वास, क्योंकि राधा एक नाम है और नाम के साथ क्या लगता है? वास। तो राधा वास, राधा थी, हो गया क्या? एक अच्छी लड़की। तो एक अच्छी लड़की का लिखेंगे अ गुड गर्ल। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। और इसके बाद में हम देखेंगे दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। इसमें चीज़ों को नकारा जाता है, यानी किसी चीज़ के ना होने की बात की जाती है। ठीक है ना। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट लग जाएगा। इसमें वाज वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट था, इसमें वाज वर्ब के बाद नॉट फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसमें हम देखेंगे राधा एक अच्छी लड़की नहीं थी। तो सीधा मतलब है कि सब्जेक्ट तो राधा ही है, तो राधा लिखेंगे और राधा के बाद में वाज लगाएंगे, क्योंकि राधा एक नाम है, सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग होता है। और फिर वाज वर्ब में से वाज लगा दिया, फिर यहाँ लिखेंगे नॉट। राधा वाज नॉट, अब क्या है? एक अच्छी लड़की, तो अ गुड गर्ल।
इसका मतलब हो गया राधा वाज नॉट अ गुड गर्ल, राधा एक अच्छी लड़की नहीं थी। ये इसका नेगेटिव फॉर्म हो गया। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन और WS टाइप क्वेश्चन। दोनों को बनाने का थोड़ा सा फार्मूला भिन्न होता है, बाकी सेम टू सेम होता है। आइए हम समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। यहाँ एस नो टाइप क्वेश्चन जो होता है उसके साथ वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगता है। ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, हमको क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है। अब इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? यस नो टाइप में यहाँ देखिए फार्मूला लिखा हुआ, राधा एक अच्छी लड़की थी। क्या राधा एक अच्छी लड़की थी? तो फार्मूला सीधा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं बनाना है। यहाँ पर जो वाज वर्ब है, वाज वर्ब में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें से एक ये लिंकिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ राधा के साथ लगता है वाज, तो सीधा सीधा क्यों न लिख दें वाज। ओके, वाज। अब फिर क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राधा। वाज राधा। अब क्या है? ऑब्जेक्ट। वाज राधा हो गया अब एक अच्छी लड़की, तो अ गुड गर्ल क्वेश्चन मार्क। वाज राधा अ गुड गर्ल। ऐसे ही आप तमाम प्रकार के सेंटेंस अपने कॉपी में नोट करके और ट्रांसलेशन करने की कोशिश करिए। तमाम प्रकार के अलग अलग कैटेगरी के सेंटेंस, भिन्न भिन्न वस्तुओं के बारे में, चीज़ों के बारे में लिखिए, ट्रांसलेशन बनाइए। जितना अधिक एक्सरसाइज करेंगे उतना ही एक्सपर्ट बनेंगे। विदाउट नॉलेज ऑफ ट्रांसलेशन यू कैंट स्पीक इंग्लिश और कैंट ट्रांसलेट ऑफ एनी सेंटेंस। तो ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला दूसरा है WS टाइप क्वेश्चन। WS टाइप क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्यों, ये सब शब्द वाक्य के बीच में आते हैं और इनकी अंग्रेजी बनती है। कब, कहाँ, कौन, कैसे की अंग्रेजी व्हाट, वेयर, व्हिच, ये सब बनता है, लेकिन ये ट्रांसलेशन करने के दौरान सबसे पहले लिखे जाते हैं और उसके बाद सारा फार्मूला यही यूज़ होता है। देखिए यहाँ लिखा है राधा एक अच्छी लड़की क्यों थी, और यहाँ ट्रांसलेशन करने के लिए स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, आप समझिएगा उसको। यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड यहाँ कौन है? क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी क्या बनाएंगे? वाई। यहाँ देखिए वाज वर्ब में से कुछ एक लगाएंगे तो राधा के साथ क्या लगेगा? वाज। वाई वाज, फिर लिखेंगे राधा। वाई वाज राधा। अब क्या है? ऑब्जेक्ट बचा है, उसको लिख देते हैं। वाई वाज राधा आ गुड गर्ल। आ गुड गर्ल क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हो गया WS टाइप। अब इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये बिल्कुल ठीक इसी तरह से होते हैं, मतलब इसमें सिर्फ क्या करना रहता है? सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना रहता है। बाकी फार्मूला सेम टू सेम यही रहता है, फार्मूला यही लिख करके, लेकिन सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। सिर्फ ट्रांसलेशन करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या राधा एक अच्छी लड़की नहीं थी? तो सीधा सीधा मतलब है, देखिए मैंने बताया है, वाज पहले लिखना है, वाज राधा। अब इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में क्या बताया? नॉट बताया है, तो नॉट लगा दो। वाज राधा नॉट आ गुड गर्ल क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हो गया यस नो टाइप। और दूसरा यस नो टाइप का मतलब होता है कि ऐसे सेंटेंस, ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर सिर्फ यस नो में मिलता है, उसके लिए कोई पूरे सेंटेंस को बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए उसको यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या आप विद्यार्थी हैं, तो आप कह सकते हैं हाँ, या अंग्रेजी में कह सकते हैं यस, नहीं है तो कह सकते हैं नो। तो यस नो कहने से पूरा मतलब मिल जाता है, इसलिए उसको यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। अब लिखा हुआ है WS टाइप क्वेश्चन। WS टाइप क्वेश्चन को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, इसका आंसर हमें पूरे सेंटेंस के रूप में देना पड़ता है, यानी पूरा सेंटेंस बोलना पड़ता है, तभी व्यक्ति समझ पाता है। जैसे राधा एक अच्छी लड़की क्यों नहीं थी, अगर इसके लिए हम कहें हाँ, इसका उत्तर हम दें हाँ या नहीं, यस या नो, तो क्या बात सही बनेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। राधा एक अच्छी लड़की क्यों नहीं थी, सीधा सीधा लिखेंगे। अब इसका ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके लिए लिखना पड़ता है क्वेश्चन वर्ड। तो क्या है? क्यों, तो यहाँ लिखेंगे व्हाई। व्हाई के बाद में वाज वर्ब लगाएंगे, तो वाज लगाएंगे और इसके बाद में क्या लिखेंगे? राधा लिखेंगे। व्हाई वाज राधा, और फिर लिखेंगे नॉट, और फिर लिखेंगे आ गुड गर्ल। यहाँ पर एक ही प्रकार का सेंटेंस इसलिए लिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो और आसानी से आप उसे समझ सकें। तो इस वीडियो में मैंने आपको पास्ट सिंपल बताया, और मुझे लगता है असर्टिव सेंटेंस का आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव फार्मूले के साथ बेटर तरीके से आ गया होगा। और अब इसको पढ़ने के बाद में आपको सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन नॉलेज लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है और हम और मन लगा करके पढ़ा पाते हैं। इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार,
वंदे मातरम।